इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर मैं 20-25 दिन से कहाँ पर हूँ, क्या हो रखा है, मैं क्यों आपके कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे रेगुलर जुड़े हुए थे, काफ़ी परेशान थे, लोग मुझे मैसेज कर रहे थे रेगुलर। तो यूट्यूब, टेलीग्राम, कहीं पर भी किसी भी सोर्स से मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था आपका। तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। पिछले 20-25 दिन मेरे लिए भी ठीक नहीं रहे हैं, काफ़ी बुरे दौर से मैं भी गुजरा हूँ। और आप सब लोग भी एक बहुत ही बुरे दौर से निकल रहे हो, अभी भी गुजर रहे हो। और आपको एसएससी ने और इस कोविड का जो सिस्टम है उसने तोड़ रखा है और लोग परेशान हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो देखिए, अब मैं आगे आपको रेगुलर मिलूँगा, रेगुलर मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि मैं आपके सारे कमेंट जो पीछे के पड़े हुए हैं सबके रिप्लाई करूँ, और जो भी दिक्कत है आप मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पे जैसे करते थे, और मैं आपको रेगुलरली बिल्कुल आपके जवाब दे रहा हूँगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल हताश मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, जो कुछ है अब ठीक होगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में है, जो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रखे हैं, वो है एसएससी प्रोसेस से। रिज़ल्ट हो गया, ज्वाइनिंग है 18 की, उसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम होने हैं आगे के, और पेंडिंग रिज़ल्ट सारा लेकर के है। कुछ अपडेट नहीं है। एसएससी कोविड से भी खतरनाक खेल खेल रही है और बच्चे एकदम से डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे लोग, किसी का भी पढ़ने का तो मतलब फ़्लो ही बेकार सा है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या डिसीजन लेना है। लोगों के मैसेज आ रहे हैं, अपने सारे केसेस बता रहे हैं कि मैं ये है, अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। और सब लोग बस ये जानना चाहते हैं कि एसएससी कम से कम कुछ ना हो तो रिज़ल्ट जो हाँ पेंडिंग है आपके, कम से कम उसका कैलेंडर तो जारी कर ही सकती थी, कम से कम ये तो उम्मीद लग जाता। लेकिन क्या है, कुछ कोई फ़ोन नहीं लग रहा है, परेशान है सब लोग, एक भी नंबर वर्किंग नहीं है, कम से कम कुछ भी अपडेट आ जाता है, कुछ भी अपडेट नहीं है, राइट। मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि सारे जो ऑफिसेस हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सारे में स्टाफ बहुत कम रहे हैं पिछले, जब कोविड का जब से ये आया है आपका लहर। और जो जितने भी सीनियर स्टाफ रहे हैं वो कम ही आए हैं आपके। और दूसरी बात ये है कि अभी सब तरफ से सब कुछ बंद है, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, कहीं से कोई सोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई सोर्स काम नहीं कर रहा है, किसी का भी कोई भी सोर्स रहा हो, सब काम इस समय नहीं कर रहा है, सब फेल है इस समय। आरटीआई से लेकर कोई भी, सब कुछ भी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बात करूँगा, सब कुछ बताऊँगा। और जो लोग अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हो, राइट, कि अभी एग्ज़ाम भी आगे पोस्टपोन हो चुके हैं और उम्र भी निकल रही है, लड़के बहुत सारे हैं, तो उसके रिगार्डिंग, प्लान बी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे क्या होगा। ये ज़रूरी है, इस समय बहुत ज़रूरी है आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना कि एसएससी से कंटिन्यू करें ना करें, जो भी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। जिस तरह का ये रवैया दिख रहा है, तो प्लीज़ आपको एक बार सोच करके फ़ैसला करना है आगे के लिए। तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बात कर रहे होंगे, तो अभी मैं आपको इसमें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ वो चीज़। देखिए, ये जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो परेशान मत होइएगा। जिन लोग का रिज़ल्ट रुका हुआ है, और CHSL, CGL, MTS का एग्ज़ाम तो अभी पोस्टपोन हो गया आपका। मेन सबसे बड़ा कंसर्न है वो CGL 19 का है, वो जेन्युइन कंसर्न है। CHSL 19 पीछे पड़ा है, CHSL 18 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम उसका आगे का प्रोसेस बढ़ा दें। लेकिन ये सब कुछ तभी है जब कुछ अपडेट आ रहा होगा। कोई अपडेट नहीं है, कोई खबर नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। ज्वाइनिंग का भी अभी जिनका रिज़ल्ट आ गया है 18 वालों का, कोई, सारी मिनिस्ट्री बंद है। देखो, सारे मिनिस्ट्री बंद है, कोई नंबर काम नहीं कर रहा है। मैंने भी बहुत ट्राई किया है, कहीं कोई भी अपडेट नहीं आ पा रहा। रीज़न साफ़ वही है कि एसएससी की, क्योंकि एक बार जब मुझे बात हो पाई थी, मैं जब CGD में बात किया था, तो बस ये मालूम चल पाया था कि स्टाफ कम आ रहा है, जो सीनियर स्टाफ है नहीं आ रहा है, और उसके बाद से फ़ोन ही बंद है सबके, कोई भी ऑफिस का नंबर काम नहीं कर रहा है, राइट। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि यूपी SSSC जो होती है आपके, जैसे स्टेट का जो एग्ज़ाम कराती है, तो जो लोग यूपी से वो इसके बारे में जान रहे हैं, इसकी कहानी से अच्छे से जान रहे हैं। जो अदर स्टेट से हो, तो ये स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आपका। अगर आप आसपास के स्टेट से हो या फिर कहीं और से भी हो, तो आप इसको डाल सकते हो। ये है क्या बेसिकली, जैसे आपका CET का जो कॉन्सेप्ट था कि CET कराया जाएगा सारे एग्ज़ाम्स को हटा करके, उसी तरह से ये PET है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो टेस्ट है, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका, ये आपका होगा जो ग्रुप B है, ग्रुप C है, उसके लिए है आपका। और ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसका स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड होगा, राइट। इस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप जो वैकेंसी निकलेगी वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद उसका अलग से एग्ज़ाम होगा, तो आपको जॉब दी जाएगी। अब आपको ज़रूर ये लगेगा कि यार, एक तो वैकेंसी आए तब तो ये सब बात रहेगी, ये तो कमाने का धंधा है, वो सब ठीक है। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि आपके पास कोई ऑप्शन है क्या। तो जवाब मिलेगा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। तो भरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो भर दीजिएगा इसको, राइट। और तैयारी कर रहे हो तो दे लीजिएगा। ग्रुप इसके लिए अच्छा है ये।
तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जो जानने वाली बातें हैं, इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिएगा। इसका डेट 21 जून के बीच पहले भर देना है, जल्दी भर दीजिएगा, इनकी साइटें बहुत जल्दी क्रैश हो जाती हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। अच्छा, इसमें अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अदर स्टेट से भी। लेकिन आपको रिजर्वेशन का नहीं मिलता है, वो आपको पता ही है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनको पता है कि रिज़र्व आप अनरिज़र्व की तरह ट्रीट किए जाओगे। और जो पद है किसके लिए है कि ग्रुप, देखो इसमें लिखा हुआ, पढ़ लेना, एक्चुअली में ये हिंदी में है। ग्रुप खा और गा लिखा हुआ है। तो क्लास 2 क्लास मैंने ग्रेड पे कर बात करें तो MTS लेकर के आपका जो बाकी अदर ग्रेड पे है ऊपर की, उसके रिगार्डिंग ये है आपका। और ये इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप ये एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो तो आपको जॉब मिल ही जाती है। उसके बाद आपको जो मेन, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे आपका निकलता है कि RO की ARO की वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की निकलती है। तो आपको ये एग्ज़ाम निकाला हुआ होना चाहिए, तब जा कर के आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। उससे थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा भी रहता है। लेकिन वही है कि जब वैकेंसी आएगी तभी होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आप हाई स्कूल होने चाहिए या उसके समकक्ष होने चाहिए। एज में इसमें 40 साल का होता है, 40 साल की उम्र तक। लेकिन सीधी बात है कि 40 साल तक कौन तैयारी करता है, लेकिन हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट में है तभी ट्राई करते रहते हैं लोग इसके लिए भी। और तिथि क्या है, डेट क्या है इसकी परीक्षा की, तो उन्होंने डेट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। लेकिन अभी क्या है कि यूपी के, अगर हम PCS की बात करें, स्टेट PCS के, तो एग्ज़ाम रेगुलर हो रहे हैं। तो हम होप कर सकते हैं कि अगर थोड़ा कोविड का ठीक होता है तो करवा सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर डाल के रखिएगा। फॉर्म कैसे भरना है, साइट देख लीजिए upSSC.gov.in पर, और स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है इसमें कि कैसे भरना है आपको फॉर्म की फ़ीस कितनी ज़्यादा कुछ है नहीं, फ़ीस आप दे सकते हो। अनरिज़र्व और रिज़र्व 200 के अंदर वो है, तो आप आराम से दे दीजिएगा फॉर्म, इसको भर दीजिएगा, कोई वो नहीं है। सिलेबस भी देखोगे तो आप अगर GS देख रहे हो तो GS SSC का तैयार करते हो तो वो GS आपका इसमें कवर हो जाएगा। और उसके अलावा आपका इसमें मैक्सिमम पार्ट GS के ही दिख रहे हैं मेरे को भी। और इसके अलावा आपका इंग्लिश भी है, करंट अफेयर्स भी है आपका, राइट, रीजनिंग भी है आपका, और पैसेज भी इसमें आएगा। तो आप ये सिलेबस तो देख लेंगे, 100 नंबर का है आपका। और PET कम से कम क्लियर करके रखोगे आप तो स्टेट, जो लोग यूपी से हो तो स्टेट का एग्ज़ाम बहुत हद तक अच्छा भी रहता है। लेकिन वही है कि अगर फेयर तरीके से होता है तो आपको अपने स्टेट में ही पोस्टिंग मिलती है, तो फ़ायदा रहता है। तो इसको डाल दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन कोई आपके पास है नहीं। अच्छा, मैं अगले वीडियोस में जितने भी आ रहे हैं सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, CGL से लेके CHSL से MTS GD जो भी है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है उसके रिगार्डिंग, आगे जो रिजल्ट पेंडिंग है उसकी बात करेंगे। प्लान B पर मैं एक बात कर रहा हूँ, प्लान B बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी जो बीच में जो चीज़ें बदली है, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, ये अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। मान लो बीच में कोई और ये थर्ड वेव आ गई तो सोचो एक बार दिसंबर हो जाएगा। तो यार इसके लिए प्लान B ज़रूरी है आपके लिए, आपको आपका ऑल्टरनेट रखना पड़ेगा ज़रूर सोच करके। बहुत सारी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं जो 19 का वेट कर रही हैं रिज़ल्ट का, उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी क्या है, बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो यार ये ज़रूरी है। अब मानता हूँ कि SSC वाले बैंक की तैयारी नहीं कर सकते, जैसे अभी SBI का गया है, बहुत सारे लोग नहीं भरे हैं फॉर्म SBI का, क्योंकि फ्लो नहीं बन पाता, ये मैं जान रहा हूँ क्योंकि मैं खुद तैयारी किया हूँ। तो SSC से बैंक पे स्विच करना बहुत मुश्किल है, मुझसे तो कभी नहीं हो पाया खुद से कि बैंक में स्विच करूँ। लेकिन अभी चीज़ें बहुत कुछ है, अलग है, सोच करके फ़ैसला लेना है आपको बहुत ज़्यादा आराम से। तो इसको ध्यान में रखना है, राइट। तो अपने पर प्रेशर क्रिएट नहीं करना, नहीं बैंक देना है कुछ नहीं, लेकिन एक अल्टरनेट आपके लिए ज़रूरी है इस समय आपके पास कि होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा और बहुत चीज़ें बदली हैं लास्ट, ठीक है। तो परेशान मत होइए, घबराइए मत। मैं बहुत जल्दी आपसे मिल रहा हूँ। अभी कोई अपडेट नहीं है CGL 19 के रिगार्डिंग, और जो भी अपडेट है, जैसा भी अगले वीडियोज़ में आ रहे हैं आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, जो भी डाउट रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने में, ज्वाइनिंग से लेकर किसी भी चीज़ की, कमेंट में लिखिएगा प्लीज़ यार। आप कमेंट लिखिए, अब मैं आपके सारे सवाल के जवाब देने वाला हूँ। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना यार प्लीज़, ठीक है। और मैं आप रेगुलर मिलूँगा, ठीक है। थैंक यू भाई, ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।